बदली दो या अच्छा मृत्यु दो, बस यही बोलना चाहेंगे। अगर सरकार को अगर रोजगार देना होता तो आज हम यहाँ सड़कों पर बैठे न रहते, जबकि सरकार ने नारा दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी सड़क पर बैठाओ। हम लोग जो आज मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं SSC GT 2018 CT GT के बच्चे जो भी हैं 54,000 लगभग समथिंग, उन लोगों को ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग चाहिए, ठीक है। जिसके कारण सरकार जब हमें नौकरी नहीं दे सकती है तो हमको इच्छा मृत्यु प्राप्त करने की अनुमति दे। इसमें सरकार की है गलती, SSC की गलती है, क्योंकि SSC जो है सरकार के निर्देशानुसार काम करती है। तो जब सरकार निर्देश देगी तभी SSC काम करेगी। सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया, SSC ने अपना पूरा प्रोसेस बंद कर दिया, ना उसने फिजिकल करवाया ना मेडिकल करवाया, रिटर्न करवा के छोड़ दिया था। इसके बाद मेडिकल करवाया, री मेडिकल करवाया। 4 स्टेप होते हैं, 4 चरण होते हैं, चारों चरणों को पूरा करने में तकरीबन 3 साल SSC ने लगवा दिए। अब इसमें सरकार ने, इसकी सरकार की गलती है जो इतना प्रोसेस धीरे किया, और उसको बेखबर है, सरकार बेखबर है कि इतने धीमे प्रोसेस की वजह से जो कैंडिडेट हैं वो ओवर एज हो जाएंगे, और ओवर एज हो भी चुके हैं। इसीलिए हम 1,09,000 कैंडिडेट की मांग करें। माँ बाप अपनी परिस्थितियों के खिलाफ जाते हुए हर परिस्थिति को झेल के हमको पढ़ाया लिखाया, इस कदर बना। एक भर्ती को क्लियर होने में 3 साल लगते हैं, और 3 साल से ऊपर लगते हैं। बताइए कि हम लोग का भी एज हो गया है, ओवर एज हो चुका है। ये SSC GT कांस्टेबल 2018 की भर्ती है। ये पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती होती है, पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती होती है जो जिसको SSC हैंडल करती है। ये एजेंसी का काम करती है, मतलब एग्जाम कंडक्ट कराती है, हर चीज मेरिट लिस्ट देती है। कहने का मतलब ये है कि 2018 में निकली हुई भर्ती जिसकी पोस्टों की संख्या, जिसमें पोस्टों की संख्या 60,210 की है, आज 3 साल पूरे होने चले हैं। लंबे प्रक्रिया के बाद बीच में आ जाता है क्या कोरोना, कोविड-19। इतनी लंबी प्रक्रिया आज तक कभी नहीं चली पैरामिलिट्री फोर्स की, क्योंकि इसमें एज की जो सीमा है 18 से 23 वर्ष की होती है। आज 3 साल के लंबे इंतजार के बाद 21 जनवरी 2021 को SSC ने रिजल्ट घोषित किया, जो दिल दहलाने वाला था। कहने का मतलब ये था कि 60,210 पदों पर केवल 54,000 का ही रिजल्ट दिया, जबकि हम ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट 1,09,000 हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरे जब 2018 में वैकेंसी निकली थी तो उस समय 55 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। आज उसमें छटते रिटर्न में छटे, फिजिकल में छटे, मेडिकल में छटते अब उनकी संख्या जो है 1,09,000 बची। अब ये लंबी प्रक्रिया के होने के उपरांत अब इसमें गलती में जाऊंगा, किसकी गलती है इसमें सरकार की है गलती, SSC की गलती है, क्योंकि SSC जो है सरकार के निर्देशानुसार काम करती है। तो जब सरकार निर्देश देगी तभी SSC काम करेगी। सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया, SSC ने अपना पूरा प्रोसेस बंद कर दिया, ना उसने फिजिकल करवाया ना मेडिकल करवाया, रिटर्न करवा के छोड़ दिया था। इसके बाद मेडिकल करवाया, री मेडिकल करवाया। 4 स्टेप होते हैं, 4 चरण होते हैं, चारों चरणों को पूरा करने में तकरीबन 3 साल SSC ने लगवा दिए। अब इसमें सरकार ने, इसकी सरकार की गलती है जो इतना प्रोसेस धीरे किया, और उसको बेखबर है, सरकार बेखबर है कि इतने धीमे प्रोसेस की वजह से जो कैंडिडेट हैं वो ओवर एज हो जाएंगे, और ओवर एज हो भी चुके हैं। इसीलिए हम 1,09,000 कैंडिडेट की मांग करें। हम जबरदस्ती सरकार से नहीं मांगते, इसलिए मांगते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने देरी करवाई है। इसमें दोष सरकार का है, SSC का है। जो सरकार तो आई थी इसीलिए कि युवाओं को रोजगार देगी, सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन वो प्रलोभन मात्र देती है। सरकार को अगर रोजगार देना होता तो आज हम यहाँ सड़कों पर बैठे न रहते, जबकि सरकार ने नारा दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी सड़क पर बैठाओ। अभी तक ये नारा नहीं दिया, लेकिन ये देना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और सड़क पे बैठा दो, क्योंकि हम प्रलोभन मात्र के लिए वैकेंसी जॉब नौकरी निकलते। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? पूरी नहीं, आप लोगों का अभी 2018 वालों का क्लियर नहीं हुआ, अब फिर SSC के एग्जाम। हाँ, अब ये मसला ये है कि अभी हम पीछे के अटके हुए पड़े हैं बच्चे जो ओवरेज की कगार पे हैं और ओवरेज हो चुके हैं, लेकिन जो है उनको पड़ा प्रलोभन मात्र के लिए चुनाव को देखते हुए उन्होंने एक और नोटिफिकेशन दे दिया 25 मार्च 2021 का। अब सोचिए जो पीछे पड़े पहले उनको तो दे दो, हैं
जो मतलब पत्तल तो तुम्हें पड़ोस दिया उसमें खाना नहीं डाला और नए को पत्तल तुम बांट रहे हो। कब तक पत्तल बांटते फिरोगे भैया? हमारी मांगे कब पूरी करोगे? जो वैकेंसी तुमने निकाली है उसको पहले फिलअप तो करो। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप जो प्रलोभन दे रहे हैं वो उससे काम नहीं चलेगा। हमारे जो मांगे हैं ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की, पहले उनको पूरा करो, फिर नोटिफिकेशन आने वाली नोटिफिकेशन तुम जारी करना, उस पर बेल लगाओ। मैंने ये नहीं कहता कि आप वैकेंसी न निकालो रोज जो है, क्योंकि आगे वाले युवा वो भी अप्लाई करेंगे, लेकिन जो अभी अटके हैं जिनका भविष्य अंधकार में फंसा है, पहले उनको तो पार लगाओ, पहले उनको तो जॉब दो। आपके पास जो है नौकरी है तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अच्छा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगता है इस देश में, बेटी और औरत को एक दर्जे पे देखा जाता है, ऐसे में बेटी जो है रोड पे क्या कहना चाहेंगे? और में क्या कहेंगे? और तो ऐसी तो सरकार बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसी हमारे बेटी पढ़ाओ की वजह क्या है? तो हम तो रोड में ही बैठे हैं, और क्या है? क्या परेशानियां उठानी पड़ रही है? क्योंकि लड़की होने से होते घर से बहुत दिक्कतें होती हैं, गांव से आना और यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करना, कैसे चल रहा है सारी चीज़ें ऐसी कि हमारे भी तो ओवर एज हो चुका है, और घर वाले भी तो और चाहेंगे भी नहीं कि और नेक्स्ट भर्ती के लिए अप्लाई करें, और हमारे भी तो शादी कराने की भी तो उम्र भी हो रहा है ना, तो हम और तो नेक्स्ट भर्ती भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और ओवर एज भी हो चुके हैं। तो ऐसे में कैसे होगा? ऐसे में तो अब क्या हो कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या करें। ऐसे सरकार ने काफी और महिलाएं बात करेंगे, क्या दिक्कत क्या है आप लोगों को, क्या दिक्कत सरकार के सामने रखना चाहेंगे आप? हम सरकार से यही चाहेंगे जितने भी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट सभी को ज्वाइनिंग दी जाए। भारत के अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आए हुए हैं, यूपी बिहार उड़ीसा जितने भी राज्य हैं सभी राज्य से बच्चे आए हुए हैं। हम रिटर्न फिजिकल मेडिकल तीनों पैरामीटर्स क्वालिफाई हैं। आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। तीनों पैरामीटर हम लोग क्वालिफाई है, फिर भी सरकार हमको नहीं ले रही है। वैकेंसी है 60,200 की, और हम सिर्फ उन्होंने 54,000 को लिया है। हम 1,09,000 बच्चे फिट है, फिर भी वो हमें नहीं ले रहे हैं। हम चाहते हैं मार्च महीने में हम फिर से न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन भी दे दिया है। जब हम ऑलरेडी फिट है तो फिर हमको क्यों नहीं लिया जा रहा? हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमको पहले लें, उसके बाद में आपकी महत्वपूर्ण प्रोसेस करें। मोदी जी कहते हैं रोजगार दे रहे हैं, अभी भी ये बात हो रही रोजगार दे रहे हैं लगातार, ऐसा कुछ नहीं है। उनके कह रहे हैं, लेकिन हम लोग जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं SSC GT 2018 CTGT के बच्चे जो भी हैं 54,000 लगभग समथिंग, उन लोगों को ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग चाहिए, ठीक है। जिसके कारण सरकार जब हमें नौकरी नहीं दे सकती है तो हमको इच्छा मृत्यु प्राप्त करने की अनुमति दे, ताकि हम लोग अपने इच्छा से मर तो सके। घर वाले हम लोगों से बहुत उम्मीदें लगाए थे कि हम लोग बहुत कुछ करेंगे। माँ बाप अपनी परिस्थितियों के खिलाफ जाते हुए हर परिस्थिति को झेल के हमको पढ़ाया लिखाया, इस कदर बना। एक भर्ती को क्लियर होने में 3 साल लगते हैं, और 3 साल से ऊपर लगते हैं। बताइए कि हम लोग का भी एज हो गया है, ओवर एज हो चुका है, तो हम लोग कब तक एक भर्ती और नेक्स्ट भर्ती के लिए हम लोग अप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ओवर एज हो चुके हैं। अगर सरकार के पास सीटें नहीं थी, सरकार हमको 14 फरवरी से हम लोग आज यहाँ पे हैं, हम लोग एक सुबह से निकलते हैं, शाम तक परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन जब सरकार हमारे गाँव में जाती है इलेक्शन, कितने दिन हो गए आप लोगों को? 20 दिन हो गया समथिंग, और हम लोगों को आज तक परमिशन सुबह से शाम दौड़ो 4 घंटे की मिलती है। और जब सरकार की इलेक्शन की बारी आती है तो वो गांव में मेरे जाता है इलेक्शन वोट मांगने, तो क्या मेरे से परमिशन लेता है? नहीं लेता है। लेकिन हम लोगों को अपना प्रोटेक्ट करना, अपनी बातें सरकार के सामने रखनी है, तो वो बोलता है कि परमिशन लेके आओ। और जब सरकार के पास सीटें नहीं हैं तो फिर वो एडिशनल वालों को क्यों बुलाया? एडिशनल वालों को बुलाना नहीं चाहिए था। अगर सरकार के पास सीट नहीं है तो फिर वो जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसे क्यों निकाल रहा है? पहले हम लोगों को ज्वाइनिंग दो, जो सीट बचेगी उस पर न्यू वैकेंसी निकाले। हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे युवा हैं, कुछ उनसे बात करेंगे। अभी यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, ये भी जानने को मिला था कि पिछली बार पुलिस ने आप लोगों को लाठीचार्ज किया था, क्या कहना चाहेंगे? हम जब पहले इधर 14 तारीख आए थे, फेब्रुआरी 14 तारीख आए थे, यहाँ से हम लोग को बताया गया कि भाई तुम लोग का परमिशन नहीं है, तो हम लोग को यहाँ से भगा दिए। फिर हम लोग ने परमिशन लाए, SHO से परमिशन लाए, DC ऑफिस से परमिशन लाए, और इधर 22 तारीख को बैठ गए जंतर मंतर में। फिर हम जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन होता है उनका प्रोसीजर से हम लोग शांतिपूर्ण से बैठ के इधर, जैसे हम धारण लगा रहे थे, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, जैसे हम लोग का मांग रहे थे, तो तभी अचानक आ गए, हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी हो गए। कुछ बंदे के तो हाथ भी टूट गए और मेरा पैर भी इतने मारे, अभी तक मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे में कैसे सिलेक्शन होगा? अब से ले लेते हैं? नहीं, अभी
थोड़ा कम दर्द है फिर भी चलने वही तो। लेकिन देखिए हम जो है ना युवा हैं, एक बात आज जो हम लोग इधर बैठ कर जो मांग कर रहे हैं, सिर्फ मांग रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग क्वालिफाई है, हम हमारा हक मांग रहे हैं। सिर्फ दो चीज़ है कि जो अभी जो सड़क पर कि जो हमारा बॉर्डर पर जो खड़े हुए हैं ना, इनके शरीर में वर्दी है, लेकिन हम लोग ना अभी जवान है, फिर इतनी सी डिफरेंस है हमारे अंदर, और जो हमें अभी वर्दी दी नहीं गई है। तो इसलिए मैं जो दरख्वास्त करता हूँ गवर्नमेंट को दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा जो मांग है जल्दी से तो पूरा किया जाए। और एक बात हम बार बार वही एक ही चीज़ बता रहे हैं कि भाई हम जवान हैं, कोई गुंडा नहीं है जो आप हमारे ऊपर लाठी बरसाते हैं। इधर हमारे साथ बहुत सारे बहन हैं और करेंगे तो हम लोग के पास कोई भी चारा नहीं है। 4 साल हो गया प्रोसीजर, SSC का प्रोसीजर में 4 साल हो गया। अब हम जितने भी कैंडिडेट है सब के सब अभी ओवर एज हो गए। कैसे अब तो और एज हो गए ना, लेकिन हम लोग क्वालिफाई है ना, तो हम लोग को ट्रेनिंग दे दीजिए, नहीं तो अगले बार हम तो कोई कुछ भी नहीं दे सकते, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं दे सकते। करेंगे तो अभी हम लोग इसीलिए तो आ गए, रोड पर आ गए, जो भी है ना हम वही रोड पे तो ही आएंगे। ज्वाइनिंग एक ही नारा हम लगाते हैं, वर्दी दीजिए नहीं तो फिर हमको भर्ती दीजिए, हम यही नारा लगाते रहेंगे। और जब तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिलती, ये जो जारी आज हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं ना, वो ऐसे ही जारी रहेगी जब तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिलती। सरकार तो बंगाल चुनाव में बिजी है ना, फिर आप लोगों का दिल्ली में प्रोटेस्ट करने का क्या? देखिए वो तो ठीक है आप जो बोल रहे हैं, फिर भी हम लोग इधर जैसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं जैसे किसी भी तरह हम लोग का बात जाए सरकार के पास पहुंच जाए। और हम लोग जो है ना अभी ऑफिस जैसे MP वगैरह और होम मिनिस्टर ऑफिस हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को बोलते हैं परमिशन है क्या तुम्हारे पास? वही बात मैं बार बार बोलती हूँ कि जब भी आप लोग हमें परमिशन मांग रहे हैं, जब हमारे गाँव में हमारे घर में आप लोग वोट मांगने के लिए आ रहे थे, क्या आप लोग हमसे परमिशन मांग रहे थे? और आज हम तो आप ही लोगों ने दिया ना, हाँ वही तो हम लोग ने दिया, तो फिर भी वो जो गवर्नमेंट है उनको भी सुनना है ना हमारा बात। हमको ज्वाइनिंग चाहिए जरूर, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे घर में सब भरोसे रहते हैं। और जो भी है ना हम लोग का बहुत कुछ आशा था जो टूट गया है, जो सपना था सब टूट गया है। फिर भी SSC जैसे इधर नारा लगाते हैं ना SSC चोर है, ऐसे ही हुआ है हमारे साथ। 55,000 कैंडिडेट 14,000 कैंडिडेट क्या करेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं अगर SSC को हम लोगों को बाहर ही करना था तो PhD के बाद भी मेरिट बढ़ा था, तो उस टाइम SSC ने क्यों हम लोगों को बाहर नहीं किया? क्यों फिर से वो मेरा मेडिकल कराया? मेडिकल कराने के बाद क्यों बाहर किया? अगर उसे बाहर करना ही था तो PhD के बाद भी मेरिट बढ़ी थी, उसी टाइम हम लोगों का मेरिट बढ़ा दिया था, तो हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाते। उसने मेडिकल भी कराया, मेडिकल कराने के बाद फिर से 10 नंबर 13 हम लोग के UP नक्सल से 13 नंबर लड़कियों का मेरिट गया है। अच्छा आप लोग सरकार से आखिर में क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, एक तो हमको वर्दी दे दो या तो फिर हमको इच्छा मृत्यु दे दो। इसमें हमने अप्लाई भी कर दिया है, बस हम यही चाहते हैं हमको वर्दी दो या इच्छा मृत्यु दो, बस यही बोलना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।